कि मुख्यमंत्री जी ने फैसला ले लिया कि हम राज्यसभा जाएं, कि इनके इस फैसले को हम लोगों ने एक शर्त लगा के स्वीकार किया कि ये भले राज्यसभा चले जाएं, लेकिन इनको अधिक बिहार में ही रहना पड़ेगा और हम लोगों का सीधे तौर पर नेतृत्व करना पड़ेगा। हमारा भी चरित्र रहा है कि मुख्यमंत्री जी के हर फैसले में हम लोग साथ रहते। हम सबों के नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, मधेपुरा की प्रभारी मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, नरेंद्र बाबू सराफ साहब और रमेश ऋषिदेव जी के साथ उपस्थित तमाम एनडीए के नेतागण और इस सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आज मुख्यमंत्री जी के साथ समृद्धि यात्रा में हम लोग जो मधेपुरा के जनता के दरबार में पहुंचे हैं, आप सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी जब जब जहां कहीं भी जाते हैं सौगातों की बरसात करते हैं। साल भर पहले प्रगति यात्रा में मधेपुरा आए थे और उसमें इन्होंने मधेपुरा के विकास के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की थी और आज आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि उन सारे योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। कई पूरी हो चुकी हैं और बाकी जल्द पूरी होने वाली। और समृद्धि यात्रा तो बिहार को समृद्ध बनाने की यात्रा है और मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है बिहार को विकसित श्रेणी के राज्य के दर्जे तक पहुंचाने के लिए। और आपने अभी अभी 4 महीने पहले चुनाव हुआ है, बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को जिताया है और ये हम लोगों का संकल्प है कि बिहार को विकसित प्रदेश मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनाना है। साथियों, लेकिन इस बीच में जो नरेंद्र बाबू कह रहे थे कि एक घटना हुई कि मुख्यमंत्री जी ने फैसला ले लिया कि हम राज्यसभा जाएं। ये संकल्प के कितने पक्के हैं ये आप इनके विकास की घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन से ही समझ सकते हैं। इन्होंने फैसला ले लिया राज्यसभा जाने का। जो नरेंद्र बाबू बोल रहे थे, कितने दुखी मन से बोल रहे थे, देख रहे थे। नरेंद्र बाबू और हम ही नहीं, पूरा बिहार दुखी था, लेकिन इनका फैसला था। आप ही की भावना हम बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि आप सब चाहते थे और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी यहीं रहे, लेकिन साथियों एक बार फैसला है तो ये हम बिहार वासियों का भी ये चरित्र रहा है, हमारा भी चरित्र रहा है कि मुख्यमंत्री जी के हर फैसले में हम लोग साथ रहते। लेकिन एक बात हम आपको आज मधेपुरा के इस सभा में बता देना चाहते हैं कि इनके इस फैसले को हम लोगों ने, आप सुन लीजिए हमारी बात, आपके दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि इनके इस फैसले को हम लोगों ने एक शर्त लगा के स्वीकार किया कि ये भले राज्यसभा चले जाएं, लेकिन इनको अधिक बिहार में ही रहना पड़ेगा और हम लोगों का सीधे तौर पर नेतृत्व करना पड़ेगा और इन्हीं के नेतृत्व में बिहार की सरकार और बिहार की राजनीति चलेगी। ये इन्होंने वादा किया है और आपसे भी वादा करने आए कि भले राज्यसभा जाएंगे, लेकिन बिहार से न ये कभी अलग हुए हैं, न आने वाले समय में भी अलग होंगे। हमारा नेतृत्व ये इन्होंने ही किया है, इन्हीं के नेतृत्व पर भरोसा है और आने वाले समय में भी इन्हीं के नेतृत्व में जो भी सरकार बनेगी वो चलेगी साथियों, क्योंकि आपने तो जनादेश दिया है 5 साल तक इनके नेतृत्व में काम करने की, इसलिए जो भी सरकार बनेगी इन्हीं के नेतृत्व में काम करेगी। हमको आपको धैर्य से, जैसे पिछले दिनों में इनके हर फैसले को हम लोगों ने स्वीकारा है, इनके फैसले को इसी शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि आप हमारा नेतृत्व करते रहिए, बिहार को देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, तभी हम लोगों को स्वीकार है। और साथियों, इन्होंने वादा किया है कि बिहार को देखना कभी नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम आपको यह भी भरोसा दिलाने आए हैं कि ये राज्यसभा जाएंगे, लेकिन बिहार में इन्हीं के नेतृत्व में सरकार चलेगी, इन्हीं के नीतियों पर सरकार चलेगी, इनके विकास कार्यक्रमों को उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आपको हम विश्वास दिलाने आए साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।